तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने बताऊंगी कि मैंने ये ड्रेस किस तरह बनाई हुई है। ये देखिए, और ये लड्डू गोपाल की छोटी सी कैप है। मैं इसे बनाना बताऊंगी ज़रूर आपको कि किस तरह बनाई हुई है। और मैंने यहाँ कितने कैप में कितने फंदे डाले हुए हैं और ड्रेस में डिजाइन के लिए कितने फंदे डाले हुए हैं, ये सारा मैं आपको ये आज बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरे निटिंग चैनल रूरल इंडिया व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं आपको डिजाइन बनाने बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने बताती हूँ। इसके लिए मैं डालूंगी यहाँ 21 फंदे। ये देखिए, 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह मैं 21 फंदे यहाँ डाल के आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 21 फंदे डाल के एक सिलाई उल्टी पूरी दे दी है। अब ये राइट साइड है, राइट साइड से हम पहला फंदा उतार रहे हैं। राइट साइड से भी हम पूरे फंदे उल्टे करके बनाएंगे। हमने पूरी रो जो है उल्टी करके बना दी है। अब रोंग साइड से सेकंड रो, वो भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, उल्टी तरफ से हमने ये पूरी रो बना दी है। अब सीधी तरफ से ये देखिए, थर्ड रो, एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ करके ये पूरे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। पूरे फंदे नहीं बनाने हैं फ्रेंड्स, आधे फंदे बना के। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, सारे फंदे मैंने उल्टे बना रही हूँ। ये देखिए, पूरे फंदे हमने बना लिए। अब 3 फंदे हमने यहाँ छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह पलट देंगे। इन 3 फंदों को हम नहीं बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर सारे फंदे हम रोंग साइड से उल्टी करके बनाएंगे। ये रोंग साइड से हमने पूरे फंदे उल्टे बना दिए। फिर राइट साइड आ गई, राइट साइड से फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया। अब यहाँ भी दोनों तरफ से आपने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ देनी है, तभी ये लाइनें बनेगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह ये हमारी सीधी तरफ है। सीधी तरफ से पहले आपने 3 फंदे छोड़े थे। ये देखिए, 1 2 3 छोड़े थे आपने, अब 3 और छोड़ने, 1 2 3। इसको हम बना लेंगे। अब हमारे 6 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमने इस तरह सिलाई को घुमा लेना है उल्टी तरफ से। इन फंदों को हमने बनाना नहीं है, ठीक है। अब इस फंदे को हम पहले को उतार लेंगे, फिर सभी फंदों को हम उल्टा करके बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनती है। तो आप फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिए। ये हमारी राइट साइड आ गई। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे में उल्टे नहीं बनाऊंगी, आधे बनाऊंगी। देखिए, ये हमारी राइट साइड है। पहले आपने 3 फंदे छोड़े थे, फिर 3 और छोड़े, 6 हो गए। अब 3 और छोड़ेंगे, 9 फंदे हो जाएंगे। तो ये फंदा हम बना लेंगे।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हम सिलाई इस तरफ घुमा देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। पहला फंदा तो हम इसे उतार लेंगे, फिर हम सारे फंदे इस तरह, फिर धागा अपनी तरफ, ये देखिए फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ कर लिया। अब देखिए ये राइट साइड है, इस तरह हम सभी फंदे, आधे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब 9 फंदे हमारे ये जो है यहाँ हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम 3 फंदे और छोड़ देंगे तो 10 11 12 फंदे हो जाएंगे। तो इस फंदे को हम बना लेंगे। अब हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बचे, ठीक है। यहाँ हमारे 12 फंदे, फिर उल्टी तरफ आ गई तो पहला फंदा हमने उतार लिया। ये 9 फंदे जो हमारे बचे हैं इस तरह, फिर राइट साइड से, अब यहाँ 9 ही फंदे बचे हैं, पहला फंदा उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, 1 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ 3 फंदे इस तरफ कर दिए। अब यहाँ 13 14 15 फंदे हो। अब फिर यहीं से पलट दिया हमने और इस तरह धागा अपनी तरफ किया, पहला फंदा उतार लिया। ये फंदे हमने उल्टे उल्टे करके बना लिए। इस तरह फिर ये देखिए धागा अपनी तरफ कर लिया, फंदा उतारा, 1 धागा अपनी तरफ किया, 2 और 3। अब यहाँ ये 3 फंदे जे 15 हो गए, 16 17 18 फंदे हो गए यहाँ, और ये 3 ही फंदे बचे। और इसको अब यहाँ से इस तरह आपने घुमा देना है। पहला फंदा तो आपने उतार लेना है, ये 3 फंदे आपने इस तरह बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह। अब ये 3 ही फंदे बचे थे, तो अब आपने क्या करना है, देखिए पहला फंदा उतारना है, फिर ये सारे फंदे जो आपने, अब टोटली फंदे आपने उल्टे करके बनाने, क्योंकि यहाँ ये हमारे सारे फंदे धागा अपनी तरफ किया। अब ये उल्टी तरफ से भी आपने पूरे फंदे उल्टे बनाने हैं, देखिए इस तरह। फिर ये राइट साइड है, ठीक है। पहला फंदा उतार लिया। अब फिर देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे बनाए, 3 फंदे बनाए, 4 5 6 17 और ये 18। अब ये 1 2 3 फंदे यहाँ छोड़ देने और यहाँ से इस तरह आपने सिलाई को घुमा देना उल्टी तरफ से। आपने देखिए पहला फंदा आपने उतार लेना है, फिर आपने इस तरफ के सारे फंदे इस तरह। अब फिर देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा अपनी तरफ करके अब हमने 1 2 3 4 14 15 फंदे बनाए। अब हमने 15 फंदे, और यहाँ कितने बच गए, 1 2 3, पहले 3 बचे थे, अब 6 बच गए। इसी तरह फ्रेंड्स आपने राइट साइड से इस तरह आपने बनाते जाना है, ठीक है। और बनाने के बाद आपकी ये कलियां कलियां आएगी और इस तरफ से आपकी चोली का ऊपर वाला हिस्सा बनेगा।
और ये नीचे हमारी चोली बनेगी और ये ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसे बना के अब मैं इन 3 फंदों को छोड़ रही हूँ और इसको सिलाई को इस तरफ मोड़ रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे मैं अब आगे बना के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने ये पूरा राउंड जो है बना लिया है। ये देखिए 3 फंदे छोड़ के इस तरह का पूरा राउंड बना लिया है। अब मैं ये फंदे यहाँ से पूरे घटा दूंगी ऐसे। 2 फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को इसके साथ इस तरह मैं पूरे फंदे को घटा दूंगी। ये देखिए मैंने पूरे फंदे घटा दिए हैं। अब मैं ये देखिए ये हमारा नीचे वाला हिस्सा घेरे का है और यहाँ से ऊपर मैं चोली बनाऊंगी। तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा रोंग साइड है ना। तो मैं रोंग साइड से ही फंदे उठा रही हूँ। ये रोंग साइड है, रोंग साइड की तरफ से मैं 26 फंदे फ्रेंड्स यहाँ उठाऊंगी। तो एक फंदा मैंने उठा लिया। इसी तरह मैं आगे 26 फंदे उठा के आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड 26 फंदे मैंने उल्टी तरफ से उठाए हैं और ये देखिए ये इसकी राइट साइड है। तो मैं अब ये मेरी 3rd रो जा रही है। एक लाइन बन गई, अब ये दूसरी लाइन बन रही है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 7 सिलाइयाँ यहाँ बना ली है। अब हम आगे आपको बताते हैं क्या करना है। रोंग साइड से उल्टी तरफ से देखिए ये 7 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये देखिए 3 लाइनें बनी हुई है और अब हम 7 फंदे यहाँ बनाएंगे। एक फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बना लिए। अब हम 7 फंदे यहाँ उठाएंगे। एक बाजू के लिए, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हम यहाँ उठाएंगे। ये 7 फंदे हमने बना लिए, 9 फंदे हमने उठा लिए। अब आगे देखिए धागा अपनी तरफ करना, ये इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे। अब यहाँ भी 7 बचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने यहाँ उठाए। 7 फंदे हमने बना लिए हैं, 9 फंदे उठाए और यहाँ बीच में 12 फंदे बनाए। अब हम फिर यहाँ 9 फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और फिर ये 7 फंदे जो बच गए हैं इन्हें भी हम उल्टा करके इस तरह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इस तरह। फिर हम राइट साइड की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम इन सारा फंदों को उल्टा करके बनाएंगे। पहला फंदा उतार लिया। बड़े आराम से आपने इन्हें बनाना है। 3 फंदे को 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद ये 9 फंदे जो हैं ये काफ़ी आराम से बनाने हैं आपने, क्योंकि ये खुल भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने ये बना लिए। और आगे 12 फंदे जो हैं ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने ये भी आसानी से बना ली। अब ये 9 फंदे हैं, ये भी बड़े आराम से आपने बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर आगे हमारे 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7। अब हम फिर रॉन्ग साइड की तरफ आ गए। देखिए ये देखिए। अब हमने फंदे यहाँ कम करने हैं। तो कैसे करने हैं? पहले तो हमने एक फंदा बन गया, 2 3 4 5 फंदे बना दिए। फिर हमने 2 फंदे का एक कर दिया। फिर दोबारा हमने 2 फंदे का एक कर दिया। फिर हमने यहाँ बीच में 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदे बना लिए। अब फिर आपने 2 फंदे कम करने हैं। फिर आपने 2 फंदे कम करने हैं और यहाँ फिर आपने फंदे आगे बनाने। इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी फंदे कम करने हैं। ये देखिए यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 2 फंदों का एक करना है। इन 2 फंदों का एक करना है। 2 4 6 फिर 2 फंदों का एक करना है और ये 2 फंदों का एक करना है। इनका भी एक कर दिए 2 फंदों का। इस 2 फंदों का भी एक कर दिया। अब हमने 6 फंदे बनाने। 1 2 3 4 5 6। फिर हमने
2 फंदे का एक किया और यहाँ भी 2 फंदे का एक किया और ये 5 फंदे हमारे आगे बचना चाहिए। 2 3 4 और ये देखिए 5 फंदे बच गए। अगली सिलाई देखिए, अगली सिलाई में हर सिलाई में आपने फंदे कम करने। अब फंदा, एक फंदा बन गया, 2 फंदे बन गए, 3 फंदे बन गए, 4 फंदे बन गए। अब आपने पिछली बार 5 फंदे बनाए थे, अब आपने 4 फंदे बनाए। अब यहाँ 2 फंदे का एक कर दिया, फिर यहाँ 2 फंदे का एक कर दिया। अब हमारे यहाँ बीच में 4 फंदे बचना चाहिए। 1 2 3 4 और यहाँ भी हमने 2 फंदे का एक किया और यहाँ भी हमने 2 फंदे का एक किया। फिर हमारे बीच में 6 फंदे बचना चाहिए। 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है, यहाँ से आपने फिर गिनती करनी है। 1 2 3 4, 2 2 2 4 और ये यहाँ हमने थोड़े फंदे ज़्यादा बना दिए। ये देखिए 2 फंदे का एक कर लिया और ये 2 फंदे का एक कर लिया। अब यहाँ हमारे 1 2 3 4 फंदे बन गए और यहाँ भी 2 फंदे का एक किया, यहाँ भी 2 फंदे का एक किया और ये आगे हमारे 4 फंदे बचते हैं। 1 2 3 4। फिर अगली सिलाई, अगली सिलाई में भी आपने ऐसे करना। 3 फंदे आपने निकालने, 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, फिर आपने 2 फंदे का एक करना है। यहाँ भी आपने 2 फंदे का एक करना है। फिर आपने 2 फंदे यहाँ बना लेने हैं और यहाँ भी आपने 2 फंदे का एक करना है और यहाँ भी आपने 2 फंदे का एक करना है। फिर आप देखिए 2 फंदे मैंने बनाया, ये देखिए यहाँ 1 2 3 2 फंदे, 2 फंदे और यहाँ होना चाहिए 2 फंदे और ये देखिए यहाँ भी 2 फंदे, 2 फंदों का एक कर लिया, यहाँ भी 2 फंदों का एक किया। अब 2 फंदे यहाँ सिंपल बनेंगे, यहाँ 2 फंदे का एक कर लिया, यहाँ भी 2 फंदे का कर लिए। ये देखिए 3 फंदे हमारे यहाँ बच गए। अब इस सिलाई में ये देखिए यहाँ हमने 2 ही फंदे बनाने, ये 2 फंदे हो गए, ठीक है। अब ये 2 फंदों का एक हो गया, यहाँ भी 2 फंदे का एक हो गया, ये 1 फंदा बनाया, 2 फंदे का एक हो गया, यहाँ भी 2 फंदे का एक हो गया। अब देखिए यहाँ हमने 2 फंदे बनाने हैं, 2 2 1 और ये 2 और ये भी आप, अच्छा ठीक, 1 यहाँ 2 फंदे बनाने हैं, फिर यहाँ 2 2 1, ठीक। ये देखिए 2 फंदे, 1 फंदा बना, ये 2 फंदे बने, फिर 2 फंदे बने, अब ये 2 फंदे बने। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फंदे घटा दिए हैं और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल की कितनी प्यारी ड्रेस है। इस टाइम हमारे पास लड्डू गोपाल है नहीं और मैं इसकी अभी फ्लावर वगैरह बनाना बताऊंगी कि फ्लावर किस तरह बनाएंगे और इस लड्डू गोपाल की कैप बनाना भी बताऊंगी आपको। तो देखिए कितनी अच्छा राउंड आया है और देखिए ये देखिए और ये
फ्रेंड लड्डू गोपाल की टोपी बन रही है। टोपी के लिए मैंने यहाँ 22 फंदे डाल रखे हैं। ये 22 फंदे डाले हैं और 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना रखी है और ऊपर 8 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हुई है। ये देखिए इसमें 7 सिलाइयाँ बनाई हुई है। 8वीं सिलाई जो उल्टी तरफ से है। अब मैं इन सारे फंदों को सुई की मदद से एक कर दूँगी, जो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड इस तरह मैं सुई में सारे फंदे ले लूँगी। ये देखिए, फिर मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह मैंने बंद करूँगी। ये देखिए मैंने सुई में सारे फंदे ले लिए हैं। अब मैं इन सारे फंदों को निकाल के बांध दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, लड्डू गोपाल की टोपी भी बन चुकी है। आप चाहे तो इसमें बूर लगा सकते हैं, पर मैंने सिंपल सी टोपी बनाई हुई है। ये देखिए 22 फंदे डाले हुए हैं और 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ डाली हुई है और 8 सिलाइयाँ मेरी ये हैं और मैंने सुई की मदद से इन्हें सारे को बंद कर दिया और यहाँ सिलाई लगा दी है। और ये लड्डू गोपाल की चोली भी बन चुकी है। आप चाहें तो यहाँ क्रोशिया से डिजाइन भी डाल सकते हैं और यहाँ आप डोरी भी डाल सकते हैं बांधने के लिए। तो आप किसी भी तरह इसे सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।